मेरे प्यारे दोस्तों को गौतम कोमल गांधार की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागत मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से। मैं देखा कि मेरे पास वक्त है तो वक्तों का, समयों का सदुपयोग कर लेना अति आवश्यक है। तो मैं आज दिनांक 20 अगस्त 2026 गुरुवार रात्रिकालीन उपस्थिति मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से आज मैं हमारे राष्ट्र कवि, हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को स्मरण करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनके द्वारा रचना किए गए काव्य ग्रंथ रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग को मैं पाठ कर आप सबों के खिदमत में, आप सबों के बीच साझा रूबरू करवाना पसंद करूंगा। पूर्व में मैं प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग को आप सबों के बीच मैंने पाठ कर शेयर किया, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो आप अवश्य मुझे क्षमा करेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं हिंदी के महान कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे हुए, रचना किए गए रश्मिरथी काव्य ग्रंथ से चतुर्थ सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा से न मानी। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जगत में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर पड़ता है, और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीसी का दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हंसती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोरी नहीं लीक विपदाओं से, घबरा कर दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे वो मूल्य न मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र
चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्य का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्य का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सरना है, मुंह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवनकारी जू नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त नीच का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगीनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अरकर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति का सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत ये बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दोनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। थी विश्रुत ये बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो परी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज वाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहां किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो
हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन हरण है। कल्प वृक्ष धरती के असरन की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दान वीर धरती पर कब आया था। इतने अधिक जनों को किसने ये सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दानहीन ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभो निश्व दीनों का घर भरता था। गोधरती गजबाजी अन्न धन वसन जहां जो पाया दान वीर ने हृदय खोल कर उसको वही लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका। कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से। किया नियति के वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणिमा मध्य गगन को। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को। कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा। अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी बीमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खड़पात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है। बंधु सामने आओ मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनित अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दू। अपना छोटा राज या की यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दू। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से। याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उज्रीन बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो। तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। दिनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का। पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। पवन जी बहुत धन्यवाद। अयोध्या से हमारे एक मित्र पवन जी आ गए हैं। पवन जी बहुत धन्यवाद। बस आप मेरे साथ जुड़े रहे। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करे हम। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम।
मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। हमारे साथ किया मैडम भी जुड़ गई हैं, धन्यवाद किया जी। अरे पवन जी दादा हर बसा में माही, अरे नहीं पवन जी, सब आप सबों का प्यार और आप सबों का जो शुभकामनाएं मेरे साथ, तहे दिल से मैं आप सबों का बिल्कुल क्या कहूं, धन्यवाद देना ये छोटी बात होगी। तहे दिल से आप सबों को मैं प्यार प्रेम बिल्कुल रखता हूं। गौतम कोमल गांधार की ओर से हर क्षण आप सबों के प्रति मेरी जो प्रेम है और मेरे ओर से जो भी शुभकामनाएं और सब कुछ, तहे दिल से मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। पवन जी इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये रश्मि रथी, ये महाकाव्य मैंने जिस तरह से कल बंगला के महान कवि माइकेल मधुसूदन दत्त जी को स्मरण कर उनके महाकाव्य को, बस उनके कुछ अंशों को मैं आप सबों के बीच साझा किया, तो उसी तरह मैं इस तरह से हर कवियों को स्मरण करते रहता हूं, चाहे वो बंगला के कवि हो, हिंदी कवि क्यों ना हो। और हिंदी के तो ये राष्ट्र महाकवि और रामधारी सिंह दिनकर जी से मैं अपने पटना में पूर्व बचपन में जब पढ़ाई करता था तो उनसे मैं स्मरण करता हूं, उनसे मिल पाया था, ये अहोभाग्य है। और इस तरह से हंस कुमार तिवारी कहिए, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी कहिए, मैं महान कवियों को अक्सर मैं स्मरण करते रहता हूँ। अंग्रेजी के भी महान कवियों को मैं स्मरण कर उनके द्वारा लिखे हुए सोनेट सारे काव्य को आप सबों के खिदमत में बीच बीच में मैं रूबरू करवाते रहता हूँ। मैं अपने खुद पाठ कर प्रसन्नता मुझे मिलते रहती है और आप सबों के बीच साझा करते हुए भी मुझे और अधिक प्रसन्नता होते रहती है। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सदानी, नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जहूं भांति कष्ट सहते हैं, आश्वासन से ही अवित हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं, सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भिख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है वली कौन किससे कितना पाता है, ये लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है, क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है, अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, कहा कर्ण ने वृथा भाग से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं, विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कभी भाग्य से बलि मानता हूं मैं, महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है,
जगा जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल है। आगे किसकी नजर, आगे जिसकी नजर नहीं वो भला क्या जाएगा। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस कर दाता को बोला नीच भिकारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्थ तभी तो कहता प्रति याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ आ गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं। और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूं। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कृति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्यमयी का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के मायाचार है। समझ नहीं पाता कि आप नर हैं यानी योनि इतर है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे। जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गोधरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। गोधरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही। तो भी वचन तोड़ कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकाल्य आपको धोते। सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सूत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरु अयुष की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं। और वही नृप को अपना सेवक करने आया हूं। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। अब कर्ण से देखिए कृष्ण भगवान वहां अपना वेश बदलकर महादानी कर्ण के पास गए। कवच कुंडल उन्होंने दान कर दिया। कितने बड़े महादानी थे कर्ण। इस महाकाव्य के माध्यम से कर्ण के इस महत्वता और स्वरूप को हम सब देखिए। हाँ, कर्ण की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा पवन जी। ये रश्मि रथी, ये राष्ट्र कवि
हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचना किए गए ये रश्मि रथी के मैं चतुर्थ सर्ग को पाठ कर रहा हूं। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा सूजस आपको खींच मही पर लाया, धन्य हमारा सूजस आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धुरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, कर्ण की भूमि भागलपुर, हाँ अंग देश ही है, बिल्कुल एकदम मुंगेर भागलपुर, आपने बिल्कुल सही कहा। अतः आपने जो मांगा है, और रामधारी सिंह दिनकर जी के संबंध में मैं कह दूं, वो भी हमारे मोकामा के पास उनका गांव था, मोकामा घाट के पास। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में अन्य न लूंगा, पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देव कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को, सूर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। ये तो नियत शरब पर चर अखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। ये तो साफ समर से होकर भी विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवावे, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रन में, कर्ण विजय की आशा तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद, आज वो भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला।
जन्मा जाने कहाँ पला, पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा बीफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में, भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है वन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था। हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहता हूँ ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझे को क्यों बाधा विपता है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आ धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म बारी, गंगा का भी पी न सका मैं, किसे सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आधार सुरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुनी सभी दान कर जाने, क्या करने को दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व की हित वो भी लाया है। सयात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वो कर्तव्य है ये कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है ये कि शक्ति बसती न वंश का कुल में, बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वृक्ष प्रथूल में। वो कर्तव्य है ये कि विश्व की ही चाहे रिपु हो जाए, वो कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए। दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधर को धकेल वो आगे चल सकता है। वो कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वो कर्तव्य है ये कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छदम स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तरेगा, निच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम वन्नी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निस्सीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जगत किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख न तो होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा।
श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंधि न कभी करेंगे। कर्म धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भूज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। सुमना बैनर्जी, थैंक यू सुमना जी। हमारे भूज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। ये देखिए पवन जी, महादानी कर्ण जी का जो चरित्र रहा, कितना महत्वपूर्ण चरित्र, और सचमुच उनके इस दान से हम सबों को बहुत बहुत सिख मिलता है। ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम नीज सूत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रन है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रन में मैं हारा। ये कह उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख ये दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सुरी छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में पग हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदा प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिख जो लगा कर्ण की वली का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरथ को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूली कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है।
नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता है, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आहा खली थी कहीं भी मुझको यूं लहुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छावी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता है, शिला सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। धूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पुण्य सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वो छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था वन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्मति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। ये देखिए इंद्र भगवान जी कर्ण के सामने अपनी अनुराग व्यथा को सुना रहे हैं कवच कुंडल लेने के बाद। देख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जगन्यांता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे सब प्रकाश मन खरे हुए हैं, तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इटलाती है, मस्तक सूंग स्वत अपना ये कहकर बतलाती है। इसने मेरी अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र ये नहीं कर्ण मुझे दुखिया का बेटा है। तू दानी है मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवतों का न जा सकता है, तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व ना जा सकता है। आहा क्या देखिए उनकी मधुर वचन, अब ये उनको अनुताप हो रहा है। इंद्र भगवान जी कह रहे हैं तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप ये तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बरवर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से तृण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा ये कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना
ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की ही मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू ये आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ ये अस्त्र काल को भी ये खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर ये तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी, वृथा चंचल हो लेना काम तभी, जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। इसी तरह आज मैं रश्मि रथी काव्य ग्रंथ से चतुर्थ सर्ग को आप सबों के बीच साझा कर मुझे काफी प्रसन्नता हुई, और रामधारी सिंह दिनकर जी के संबंध में आप सबों को उनकी बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को जरा आप सबों के बीच पुनः साझा करना पसंद करूंगा। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के जो सिमरिया नामक वो गढ़ारा मुकामा घाट से, ये मैं जब पटना में था तो मुझे वो एरिया निरीक्षण के लिए जाना पड़ता था अक्सर। वो हमारा कुछ दिन तक एरिया भी रहा जब मैं दानापुर मंडल में जब कार्यरत था। तो इसी तरह शिक्षा, और उनकी शिक्षा जो मुकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल, और मैं भी, और समझिए कि मुझे 40 से अधिक वर्ष हो गए भारतीय रेल की मैंने सेवा की, और मेरी प्रथम अवस्था की नौकरी पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में ही मैं पदस्थापित था, मुझे नौकरी मिली। उसके बाद फिर विभिन्न जगहों पर मुझे जाना पड़ा रेलवे के काम से, मुगल सराय कहिए, नई दिल्ली कहिए, फिर पुनः कलकत्ता से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर जी का जो शिक्षा मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल तथा फिर पटना कॉलेज में हुई। पटना कॉलेज से मैं भी अपना ग्रेजुएशन किया, तो पटना कॉलेज में हुई, जहाँ से उन्होंने हिस्ट्री में, इतिहास विषय को लेकर, फिर ग्रेजुएशन में जो हिस्ट्री में उनका ऑनर्स था वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, वो प्रिंसिपल भी बने, फिर सब रजिस्ट्रार, फिर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जनसंपर्क के उप निदेशक, भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कुलपति, फिर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, जो हिंदी एडवाइजरी कमेटी होती है, उस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। 1924 ईस्वी में पाक्षिक छात्र सहोदर, जो जबलपुर में प्रकाशित पहली कविता से साहित्यिक जीवन का उनका आरंभ हुआ, और उनकी जो प्रमुख कृतियां थी उसका भी मैं उल्लेख करना पसंद करूंगा। जैसे कविता में रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, जिस रश्मि रथी काव्य ग्रंथ से मैं चतुर्थ सर्ग को आप सबों के बीच साझा किया, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि। और इसी तरह गद्य में अगर कहा जाए तो उनकी जो गद्यांश
की जो रचनाएं थी, जिसमें मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज, संस्मरण और श्रद्धांजलियां आदि। उन्हें सम्मान जो मिला 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि उन्हें मिली। 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। 1973 में उर्वशी पर ज्ञान पीठ पुरस्कार। अनेक बार भारतीय और विदेशी सरकारों के निमंत्रण पर उन्होंने देशों का भ्रमण किया, विदेश यात्रा उन्होंने संपन्न किया। और इस तरह से समझिए कि उनका निधन 1974 24 अप्रैल को हो गई। उनसे मुझे याद है, मैं छात्रावस्था में था, 71 या 72 में उनसे मैं मिला था और उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुई। इस तरह से मैं अहोभाग कहिए रामधारी सिंह दिनकर जी का आशीर्वाद मिला। और मैं ये भी कहना पसंद करूंगा कि हमारे देश के महान कवियों का आशीर्वाद मुझे मिला, महान संगीतकारों का, फनकारों का आशीर्वाद मिला। तो इसी तरह से आप सभी को गौतम कोमल गांधार की ओर से पुनः ढेर सारे शुभकामनाएं, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ज्ञापन करता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में, सुख में, स्वस्थ में, अध्यात्म में, साहित्य में, और इसी तरह जीवन अपना व्यतीत करते रहे। ईश्वर से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबों को शुभरात्रि कर पूर्ण विराम करता हूँ। पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।